शहर की गलियां शांत थीं, आधी रात हो चुकी थी। सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन एक इंसान अभी भी जाग रहा था। रवि, एक शातिर चोर। वो हमेशा महंगे घरों और बड़ी दुकानों को ही निशाना बनाता था। उसकी नज़र इस बार शहर के सबसे बड़े गहनों की दुकान सोनालिका ज्वेलर्स पर थी। उसने कई दिनों तक दुकान का मुआयना किया था। कब गार्ड आता है, कब अलार्म ऑन होता है, सीसीटीवी के एंगल कहाँ है, सब कुछ। उस रात उसने मास्क पहना, दस्ताने पहने और पीछे की दीवार से दुकान में दाखिल हो गया। बड़े आराम से वो तिजोरी तक पहुंच गया और उसका लॉक खोलने लगा। दूसरी ओर इंस्पेक्टर आर्यन, एक तेज तर्रार पुलिस अफसर, हाल ही में हुई चोरी की वारदातों से परेशान था। वो जानता था कि कोई एक ही गैंग बार बार वारदात कर रहा है। उसी रात उसे एक गुप्त सूचना मिली, आज रात बड़ी चोरी होने वाली है। इंस्पेक्टर आर्यन तुरंत अपनी टीम लेकर शहर के प्रमुख इलाकों में निगरानी शुरू कर देता है। तभी कंट्रोल रूम से सायरन की खबर आती है, सोनालिका ज्वेलर्स में सेंध लग चुकी है। रवि तिजोरी का दरवाज़ा खोल चुका था और लाखों के गहने अपने बैग में भर चुका था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, एक हल्की बीप बीप की आवाज़ आई, साइलेंट अलार्म। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने वाली गली में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दे रहा है। रवि भागा। पिछली गलियों से होते हुए वो पुरानी मिल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन पुलिस ड्रोन और जीपीएस ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन पकड़ चुकी थी। पुरानी मिल शहर के बाहर एक सुनसान इलाका था, जहां अब कोई नहीं आता। रवि पहले भी कई बार वहां छिप चुका था, लेकिन इस बार आर्यन तैयार था। उसने पहले ही 2 जवानों को वहां भेज रखा था। रवि ने जैसे ही मिल में घुसने की कोशिश की, एक जाल में उसका पैर फंस गया और तभी आर्यन ने आकर कहा, बहुत हो गया रवि, अब कानून का सामना करो। थाने में रवि से पूछताछ हुई। धीरे धीरे उसने बाकी चोरी की वारदातों का भी कबूलनामा दे दिया। रवि एक अनाथ था, जिसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन ने उसे समझाया, तुम चालाक हो, पर अगर ये समझदारी सही रास्ते पर लगाओ तो कुछ बड़ा कर सकते हो। कोर्ट में रवि को सजा तो मिली, लेकिन उसकी सजा में सुधार कार्यक्रम भी जोड़ा गया, जहां उसे शिक्षा और प्रशिक्षण मिला। 2 साल बाद रवि जेल से रिहा हुआ। इस बार उसके हाथ में बैग नहीं था, बल्कि एक डिग्री थी, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में। वो एक कंपनी में काम करने लगा, जहां वो चोरी से बचाव के उपाय डिज़ाइन करता है। एक दिन वो एक स्कूल में उसने भाषण दिया, गलत राह कभी भी आपको आगे नहीं ले जाती, इंसाफ की डगर कठिन होती है, लेकिन वही सच्ची जीत दिलाती है। भीड़ में बैठे इंस्पेक्टर आर्यन मुस्कुरा रहे थे। समाप्त। सीख, कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। सही मार्गदर्शन, ईमानदारी और दूसरा मौका किसी की जिंदगी बदल सकता है।